सो हेलो गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेटफ्लिक्स के फॉल के पीछे क्या रीज़न है तो जो आपके दिमाग में आंसर आएगा वो डिफरेंट फॉर्म्स में सर्कुलेट होगा। कुछ कहेंगे कि नेटफ्लिक्स के ऊपर में रिपीटेड कंटेंट्स हैं, वहीं कुछ लोग बात करेंगे कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स जो है नेटफ्लिक्स को छोड़कर जा रहे हैं, शायद से ये भी एक रीज़न है। बट इन रियलिटी इसके पीछे मल्टीपल्स ऑफ डिफरेंट रीजंस हैं। अब कोई एक ऐसा मेजर रीज़न नहीं है जिसकी वजह से हम कह सकें कि नेटफ्लिक्स के साथ में ऐसा कुछ हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बताया गया है कि कंपनी के शेयर्स इस साल 60% से भी ज़्यादा गिर चुके हैं। इसके अलावा कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर्स में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स को लॉस किया है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न क्या है और वो क्या ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो नेटफ्लिक्स अपने आप को ट्रैक पर लाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स पर अप्लाई कर सकता है। सो आज की इस वाली वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। Streaming giant Netflix suffered its biggest stock loss in nearly 2 decades, losing more than $50 billion in market value. Nearly a million people cancelled their subscriptions with Netflix in the past 3 months. And analysts are bracing for a possible hit to subscriber numbers after the streaming giant announced it was exiting Russia. Today's losses come after Netflix announced its first loss of subscribers in more than 10 years, and now the company is considering some major changes. कंपनी ने यहाँ पर एक रिपोर्ट शेयर किया था जिनमें उन्होंने बताया था कि हमने पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स को खो दिया है और ये जो टोटल नंबर है वो अराउंड 2 मिलियन के आसपास है जिन्होंने प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह से छोड़ दिया है और ये नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री में सबसे बड़ा सब्सक्राइबर लॉस था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यहाँ पर नेटफ्लिक्स के और भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स लॉस होने वाले हैं विद द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। इसके अलावा एक जो और मेजर रीजन बताया जाता है नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर लॉस के पीछे वो है रशिया और यूक्रेन का वॉर। अब ये कुछ लोगों को सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि कैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर में नेटफ्लिक्स पर असर डाला है। हुआ कुछ ऐसा था कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रही थी तो नेटफ्लिक्स ने यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस को रशिया से हटाने का फैसला किया था और इसकी वजह से वहां पर नेटफ्लिक्स का काफी बड़ा नुकसान हुआ था। अब ये सब्सक्राइबर लॉस को हम लोग मेन रीजन नहीं बता सकते हैं नेटफ्लिक्स के फॉल के पीछे, बिकॉज नेटफ्लिक्स ये जानता था, ये पूरी तरह से प्लान था अगर नेटफ्लिक्स अपनी सर्विसेज को रशिया से बाहर निकाल लेता है तो वहां पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस नेटफ्लिक्स को देखने को मिल सकते हैं और ऐसा कुछ हुआ भी। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कंपनी के शेयर 60% से भी ज़्यादा गिर चुके हैं इस साल और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है इन्फ्लेशन का बढ़ना। अब ना सिर्फ इंडिया में बल्कि मल्टीपल कंट्रीज में इन्फ्लेशन में राइज देखने को मिली है और इसकी वजह से नेटफ्लिक्स के जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने खर्चे को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों लॉकडाउन को भी एक मेजर रीज़न माना जाता है कि नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर लॉस के पीछे। जब कोविड-19 का पेंडेमिक आया था तो लॉकडाउन की वजह से सारे ही लोग अपने घरों में बंद हो गए थे और उनके पास यहाँ पर करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, तो लोगों ने यहाँ पर स्ट्रीमिंग सर्विसेज के सब्सक्रिप्शन लेना शुरू कर दिए जिससे कि वो थोड़ा सा एंटरटेन हो सके। हालांकि ये सिर्फ नेटफ्लिक्स के साथ में नहीं हुआ था, उसके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि अमेजॉन प्राइम या फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार, इन सभी को एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली थी उस समय पर, लेकिन नेटफ्लिक्स को वहां पर एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिला था उनके अर्निंग में, उनके सब्सक्राइबर्स में। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर लॉकडाउन खत्म होता है, लोग घरों से बाहर निकलना शुरू करते हैं, तो फिर अब जिन लोगों ने भी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन को लॉकडाउन के टाइम में लिया था वो लोग अब अपनी जो नेक्स्ट मंथ की सब्सक्रिप्शन है उसको रिन्यू नहीं करा रहे हैं और ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न माना जा रहा है कि क्यों नेटफ्लिक्स की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर आकर रुक चुकी है। और जैसे ही यहाँ पर ग्रोथ रुकी उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो नेटफ्लिक्स में अपना पैसा लगाने के ऊपर में बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए 40 एनालिस्ट हैं, उसमें से सिर्फ 9 ऐसे हैं जो शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, 4 ऐसे हैं जो न्यूट्रल रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर 27 ऐसे लोग हैं जो अपने शेयर्स को बेचना चाह रहे हैं, यानी कि जिनके पास में नेटफ्लिक्स के पहले से ही शेयर्स हैं वो बेचना चाह रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि नेटफ्लिक्स की जो यहाँ पर ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक चुकी है। अब वो लोग या तो अपने पैसे को अदर कॉम्पिटिटर्स में इन्वेस्ट करें या फिर अलग एक इंडस्ट्री में। अब यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स हैं वो नेटफ्लिक्स में अपना पैसा नहीं लगाना चाह रहे हैं। अब ये चीज बिल्कुल भी
सरप्राइज नहीं है कि जैसे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास में डिज्नी प्लस, हॉटस्टार या फिर अमेज़न प्राइम, इनकी वजह से भी नेटफ्लिक्स पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला है। अभी जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नेटफ्लिक्स को लॉकडाउन के समय में ग्रोथ देखने को मिली थी, तो वो सिर्फ नेटफ्लिक्स के लिए नहीं था, इसके अलावा डिज्नी प्लस या फिर अमेज़न, नेटफ्लिक्स के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी एक एक्सेलरेशन देखने को मिला था उस टाइम पे। अब मार्केट में इतने सारे डोमिनेंट कंपटीशन की वजह से भी नेटफ्लिक्स की जो पोजीशन है मार्केट में वो थोड़ी सी इधर उधर होने लग गई है। अब यूजर्स के पास में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो वो ट्राई कर सकते हैं रेदर देन ओनली गोइंग फॉर नेटफ्लिक्स। अब डिज्नी प्लस को नेटफ्लिक्स का बहुत ही बड़ा कंपटीशन माना जा रहा है और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि डिज्नी पर आने वाले जो कंटेंट है, फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन या फिर मार्वल की मूवीज हम कह सकते हैं। सो बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो इस चीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो लोग डिज्नी प्लस या फिर अमेज़न प्राइम को चूज कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स अब अपने पासवर्ड शेयरिंग को भी बंद करने की पूरी तरह से प्लानिंग कर रहा है। अब नेटफ्लिक्स का यहाँ पर एस्टिमेट है कि पूरी दुनिया भर में 100 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं जो अपने पासवर्ड को शेयर करते हैं और यूज करते हैं, और उनमें से 30 मिलियंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही हैं। अब इस चीज को रोकने के लिए नेटफ्लिक्स ने एक चीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी है अपने स्ट्रीमिंग सर्विस में कि जो लोग भी अपने अकाउंट को शेयर करते हैं उनको एडिशनल चार्ज देना होगा। अब ये चीज लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में अप्लाई की गई है जहाँ पर जो एडिशनल कॉस्ट है वो 2.92 यूरोज है अगर आप अपने पासवर्ड को शेयर करते हैं किसी और के साथ में। कंपनी ने कहा है कि अनऑथराइज शेयरिंग से कस्टमर्स के ग्रोथ को बढ़ाना और सब्सक्राइबर लेवल को मेंटेन रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब नेटफ्लिक्स ने यहाँ पर एक चीज़ और इंक्रीज कर दी है कि जो फीस है वो बढ़ाई जाएगी, यानी कि जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो बढ़ाए जाएंगे। अब नेटफ्लिक्स की ये जो सब्सक्रिप्शन है वो नए यूजर्स के लिए होंगे, जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए, यानी कि जो नेक्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट होगी, जो लोग पहले से ही ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर हैं उनके लिए तो वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन जो नए लोग आएंगे उनके लिए जो फीस होगी वो बढ़ जाएगी। अब ये जो पहला इंक्रीज देखने को मिला है वो यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में देखने को मिला है। अब यहाँ पर अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो प्रीमियम प्लान्स को $20 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा स्टैंडर्ड प्लान्स को $15 पर अकाउंट कर दिया गया है और जो बेसिक प्लान है उसको $10 पर मंथ कर दिया गया है। अब ये जो इंक्रीज है इसके बाद में सब्सक्राइबर सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकालते हैं कि नेटफ्लिक्स के जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो ज्यादा सस्ते हैं। दोस्तों अभी तक मैंने आपसे शेयर किया नेटफ्लिक्स की प्रॉब्लम्स के बारे में, बट अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि नेटफ्लिक्स यहाँ पर कौन से ऐसे फंडामेंटल चेंजेस हैं जो अपने प्लेटफॉर्म पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से उनके रेवेन्यू में एक ग्रोथ देखने को मिले। जब नेटफ्लिक्स को लॉन्च किया गया था तो उस समय सबसे बड़ी जो हाइप थी वो ये थी नेटफ्लिक्स के लिए कि कोई भी कॉमर्शियल्स नहीं है, कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, और ये उस वक्त बहुत ही बड़ा एडवांटेज था नेटफ्लिक्स के लिए, जहाँ पर कि ट्रेडिशनल टेलीविजन थे जहाँ पर यूजर्स को कुछ मिनट्स की एड्स हमेशा ही कंटेंट के बीच में देखने को मिलती थी, लेकिन नेटफ्लिक्स पर उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स वक्त में पीछे जा रहा है, जहां पर कि एक स्टेटमेंट आई थी मई 2022 में, जहां पर नेटफ्लिक्स के को सीईओ रीड हास्टिंग कहते हैं कि वो अब यहां पर एड सपोर्टेड प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहे हैं, यानी कि आप लोगों को नेटफ्लिक्स के ऊपर में एड्स बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकते हैं। अब ये अनाउंसमेंट आई जब लोगों ने लो कॉस्ट की डिमांड करी। अब ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स ही एक ऐसा है जिसके ऊपर आपको एड्स के फीचर देखने को मिले, इसके अलावा और भी ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉमकास्ट का पीकॉक या फिर HBO मैक्स, जहां पर की एड्स देखने को मिलते हैं, उसके बाद भी वहां पर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। सो नेटफ्लिक्स भी इसी फॉर्मूला को अपने प्लेटफॉर्म पर इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग कर रहा है। सो जब शुरुआत में नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स डिक्लाइन होना शुरू किए थे तो कंपनी का पहला एक्शन था कि वो एनिमेशन डिपार्टमेंट के बजट को कट कर दे। बहुत सारे एनिमेटेड सीरीज जो प्रोडक्शन में थे जैसे कि बोन, उनको कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा जो बहुत ही एक बड़ी टीम थी एनिमेशन डिपार्टमेंट की, उनको भी फायर्ड कर दिया गया अपने टीम के साथ में। अब इसकी वजह से हो सकता है कि हमको फ्यूचर्स में बहुत ही कम एनिमेटेड प्रोडक्शन देखने को मिले। अब एडवर्टाइजिंग के अलावा भी नेटफ्लिक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा गेमिंग बिजनेस पर भी इन्वेस्ट कर रहा है। नेटफ्लिक्स गेम 2022 तक आने के चांसेस
थे, इसकी वजह से उन्होंने मल्टीपल स्टूडियोज को भी एक्वायर किया था। कंपनी यहाँ पर अटेम्प्ट कर रही है कि वो अपने स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन में थोड़ा सा और वैल्यू ऐड करे अपने न्यू टाइप ऑफ कंटेंट की मदद से। अब एप्टोपिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगस्त में यहाँ पर ये रिपोर्ट आई है कि 1% ही इनके सब्सक्राइबर थे जिन्होंने नेटफ्लिक्स गेम्स के साथ में एंगेज किया था। अब इससे यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि नेटफ्लिक्स का ये जो एक्सपेरिमेंट था नेटफ्लिक्स गेम्स, वो पूरी तरह से एक फ्लॉप आइडिया साबित हुआ है। लेकिन ये देखकर मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा कि नेटफ्लिक्स यहाँ पर नए नए फॉर्म्स ऑफ कंटेंट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। मे बी वी विल सी अ लॉट मोर इन कमिंग टाइम फ्रॉम नेटफ्लिक्स। सो इन सब के बाद में नेटफ्लिक्स पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने आप को दोबारा से ट्रैक पर लेकर के आए, और हमें पिछले कुछ टाइम में नेटफ्लिक्स की तरफ से मूवीज और सीरीज के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर एग्रेशन देखने को मिला है। यानी कि बहुत सारे ऐसे शोज हैं जिनकी हमें अनाउंसमेंट देखने को मिली है नेटफ्लिक्स की तरफ से। होपफुली ये चीज नेटफ्लिक्स के लिए वर्क करे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे कंपनी की लेटेस्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग टू देयर अर्निंग। सो कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि उन्होंने एशिया और पैसिफिक रीजन्स में काफी सारे सब्सक्राइबर्स को गेन किया है। यहाँ पर 1.4 मिलियन न्यू पेड मेंबरशिप उन्हें देखने को मिली है कंपेयर टू 1 लाख इन यूएस एंड कनाडा। कंपनी ने रिसेंटली रिपोर्ट किया कि उन्होंने 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स को 2022 के थर्ड क्वार्टर में गेन किया है। अब ये जो नंबर है ये और भी ज़्यादा है क्योंकि कंपनी ने सिर्फ यहाँ पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर को एक्सपेक्ट किया था और इससे कहीं ज़्यादा उन्हें देखने को मिला है। और इससे भी एक बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि कंपनी ने ये कहा है कि अगले फोर्थ क्वार्टर में कंपनी 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स एक्वायर कर सकती है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से नेटफ्लिक्स की जो स्टॉक प्राइस है उस पे भी एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। इन शॉर्ट साल भर के यहाँ पर स्टॉक और रेपुटेशन को हिट करने के बाद में नेटफ्लिक्स दोबारा से अपने ग्रोथ ट्रैक पर वापस आ चुका है और करंटली नेटफ्लिक्स के 223 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने यह भी शेयर किया है कि उनकी 8% की ग्रोथ देखने को मिली है जब से उन्होंने अपने नए प्लान्स को अनाउंस किया है। सो वेल ये चीजें वर्क कर रही है नेटफ्लिक्स के लिए और नेटफ्लिक्स दोबारा से अपने ट्रैक पर वापस आ रहा है। एंड आई डेफिनेटली होप दैट नेटफ्लिक्स विल डोमिनेट दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। मोनोपोली क्रिएट नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी नेटफ्लिक्स एक बहुत ही जायंट कंपनी है इन दिस एंटरटेनमेंट सेक्टर। सो इस टॉपिक के ऊपर में आपके क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।